गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड एंड शालोम एवरीवन। आप सभी का टाइम्स ऑफ गुड न्यूज़ में स्वागत है। आइए हम वचन में अपने लिए गुड न्यूज़ को पढ़ते हैं। क्या आप तैयार हैं आज के गुड न्यूज़ के लिए? तो आज मेरे साथ कहें, मन्नत से तो आशीष। क्या कहना है? मन्नत से तो आशीष, लेकिन मन्नत पूरी करने से दुगनी आशीष के अधिकारी बन जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए मैं वचन से आपको समझाती हूँ। हन्ना के विषय में हम सभी जानते हैं। हन्ना का विवाह एल्काना नाम के एक व्यक्ति से हुआ था। हालेलुया। लेकिन वो संतान ना होने के कारण बहुत दुखी थी। मेरे प्रियो, जब हन्ना की संतान नहीं थी, वो बहुत दुखी महसूस कर रही थी। उसके हालात और भी बदतर हो गए जब एल्काना की दूसरी पत्नी पनिन्ना, उसके बच्चे थे। हालेलुया। उसे बेरहमी से पनिन्ना ताना माना करती थी, बहुत ताने मारती थी हन्ना को। जब हम पहला शमूएल उसका 1 और उसका 1 पद से 7 पद तक पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा कि वो बांझ थी और यहोवा ने उसे शमूएल को दिया। हालेलुया। लेकिन आप में से कौन कौन हन्ना को संतान देने की वजह को जानते हैं? मेरे प्रियो, आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मेरे प्रियो, हन्ना रो रो कर मंदिर में प्रार्थना किया करती थी। जब 1 अध्याय शमूएल 1 अध्याय और उसका 1 का 13 से 14 पद पढ़ते हैं। क्या लिखा है? हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वो नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। एलियाजब को लगा कि हन्ना तो नशे में है और नशे में आकर मंदिर में बड़बड़ाती है, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो दुख में है। उसकी पीड़ा इतनी थी कि उसके जुबान तो हिल रहे थे लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने, हन्ना ने जब परमेश्वर के सामने आती है तो परमेश्वर से मन्नत मांगती है, परमेश्वर से वादा करती है कि अगर परमेश्वर उसे एक बेटा देगा तो वह उसे जीवन भर प्रभु को समर्पित कर देगी। हालेलुया। हन्ना ने उससे पहले भी कई बार परमेश्वर के सामने जाके प्रार्थना किया था, लेकिन वह कभी परमेश्वर के सामने मन्नत नहीं मांगी। लेकिन इस बार उसने अपने शब्दों को बदल दिया। मेरे प्रियो, उसने मन्नत मांगी, उसने प्रॉमिस किया, उसने वादा किया कि परमेश्वर इस बार मैं तुझे समर्पित करूंगी। इसलिए परमेश्वर ने उसे शमूएल को दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, उसने अपने मन्नत को पूरा किया। हन्ना ने अपनी मन्नत को पूरा किया। हन्ना ने शमूएल को ले जाकर मंदिर में एलियाजब के हाथों में सौंप दिया, उसे दे दिया। जब हन्ना ने अपनी मन्नत को पूरी किया तब परमेश्वर ने देखा कि ये तो वफादार है और उसकी वफादारी का इनाम भी परमेश्वर ने उससे दिया। मेरे प्रियो, जब हम पहला शमूएल उसका 2 अध्याय 21 पद में पढ़ते हैं तो लिखा है, शमूएल के बाद हन्ना के 5 और बच्चे हुए। हालेलुया। हन्ना के बाद, शमूएल के बाद कितने और हुए? 5 और बच्चे हुए। उसके 3 बेटे और 2 बेटियां हुई। मेरे प्रियो, जबकि शमूएल प्रभु की उपस्थिति में बढ़ता गया और हम सब जानते हैं कि वो एक महान भविष्यवक्ता हुआ। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब हम पढ़ते हैं सबोपदेशक की पुस्तक 5वां अध्याय और उसका 4था पद, क्या कहता है? हम इसमें जब पढ़ते हैं, लिखा है, जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत मांगे तब उसके पूरा करने में विलंब ना करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। हालेलुया। कई बार हम परमेश्वर से बहुत सी बातों के लिए प्रार्थना करते हैं और ना मिलने पर हम हार मान जाते हैं। मेरे प्रिय, यदि हन्ना हार मान जाती तो क्या उसे शमूएल मिलता? तो क्या उसे इतनी आशीष मिलती? क्या उसे फिर से 5 बच्चों की आशीष मिलती? हमें अपने प्रार्थना में अपने शब्दों को बदलने की जरूरत है। मेरे प्रियो, हन्ना के समान मन्नत मानकर उससे प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। आप दुगने आशीष के अधिकारी होंगे। आज अपने मुंह से कहें, मैं हन्ना के समान प्रार्थना करूंगी। आज मैं हन्ना के समान प्रार्थना करूंगा। आज मैं मन्नत मानकर प्रार्थना करूंगा। आज मैं मन्नत मानकर प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। और मैं उस मन्नत को पूरी भी करूंगा। मेरा परमेश्वर आपको, आपकी वफादारी को देखकर मेरे प्रियो, आपको दुगनी आशीष का अधिकारी बनाने जा रहा है। मेरे प्रियो, हन्ना ने अपनी मन्नत को पूरी किया। यदि हन्ना मन्नत मानती
और परमेश्वर ने उसे शमूएल दिया, लेकिन यदि उस मन्नत को पूरी ना करती तो क्या परमेश्वर उसे 5 और संतान की आशीष देता? नहीं, शायद नहीं। लेकिन मेरा परमेश्वर हमें हर एक आशीष को देना चाहता है, वो हमें जांचना चाहता है। मेरे प्रियो, आज हमारे प्रार्थना के शब्दों को हमें बदलने की जरूरत है। हन्ना के समान प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, आपको इस वचन के द्वारा आशीष करे खुदा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, उस खुदा से हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज के संदेश के लिए प्रभु, जो आपने मुझे दिया कि मैं अपने लोगों से, अपने परिवार से कहें। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि मेरे लोगों को आपने अब तक सुरक्षित रखा है और आज मेरे लोगों ने भी विश्वास किया है प्रभु जी, जैसे हन्ना का विश्वास था, जैसे हन्ना ने वफादारी दिखाई खुदा, कि वो तुझसे मन्नत मानी और प्रभु जी उसे पूरा भी किया। आज मेरे लोग अपने जीवन में प्रभु उसी के समान कार्य करने पाए, प्रभु हन्ना के समान प्रार्थना करने पाए और उस मन्नत के साथ उस वादे को पूरा भी करने वाले हो जाएं खुदा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने मेरे लोगों को आशीष दिया प्रभु जी। आज जो मेरे लोग घोषणा किए हैं उन सारी बातों को परमेश्वर इनके जीवन में पूरा कर। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ, आपने मेरे लोगों को आशीषित किया है। आज का ये दिन मेरे लोगों के जीवन में एक नया दिन होने पाए खुदा, उनके जीवन में कार्य कर। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ सारी बातों के लिए और इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु नाम में मांगती हूँ। प्रभु के लोग मिलकर कहेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन आपके जीवन में कार्य करेगा और आज से आप परमेश्वर की बातों को मानेंगे। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।